अच्छा जी, आगे भाई इधर जल्दी से हम लोग जो है अच्छे से जो है इस टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने एपीआईज बनाना सीखी थी, अभी हमने क्विकली उसे रिवाइज भी कर लिया। लास्ट क्लास में एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, क्या? एसक्यूएल मॉडल। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, पाइडेंटिक, और अभी फिर रिवाइज हमने किया। क्या करता है पाइडेंटिक? वैलिडेशन। एसक्यूएल मॉडल भी आपके पास वैलिडेशन आपको करके दे रहा है, लेकिन ये एक और एक्स्ट्रा काम आपको करके दे रहा है। क्या? वैलिडेशन के साथ साथ डेटाबेस के अंदर जो टेबल होते हैं, हमने पढ़ा था पोस्टग्रेस डेटाबेस में आपके पास टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम एसक्यूएल मॉडल से डिफाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल मॉडल सिंपल सा पैकेज है जिससे पाइडेंटिक वाला काम भी हो जाएगा, डेटाबेस का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो काम भी हो जाएगा। तो ये हो गई। अच्छा, डेटाबेस के अंदर भी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हर कॉलम की क्या होती है? टाइप्स होती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टाइप्स नहीं है, आप आईडी में अगर यहाँ 1 2 3 डाल लो, आगे ABC शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, डेटाबेस अलाउ ही नहीं करेगा। तो डेटाबेस की टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर है, तो इसके अंदर सिर्फ इंटीजर ही आ रहे होंगे। इसी तरह नेम की टाइप क्या होगी? नेम की टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग नहीं होगी, डेटाबेसेस के अंदर होती है बारचार, बारचार या टेक्स्ट। तो ये आपके पास चार भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये एसक्यूएल है स्ट्रिंग ही, बिल्कुल तो सही है स्ट्रिंग, लेकिन हम डेटाबेस की लैंग्वेज में हम कहते हैं इसे बारचार। अच्छा, उसके बाद हमारा रोल नंबर है, इसकी भी इंटीजर आप रख लें, एज की भी इंटीजर आप रख लें। इंटीजर की भी कैटेगरीज हैं, उसमें हम नहीं जा रहे, बहुत सारी डेटा टाइप्स हमारे पास डेटाबेस की। तो हम क्लाउड कोड से बोलेंगे भाई अच्छा ऑप्टिमाइज डेटाबेस बनाओ, तो बना लेगा। अच्छा, तो हम ये पढ़ रहे थे कि एसक्यूएल मॉडल आपके पास पाइडेंटिक वाला काम भी कर लेगा और डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर लेगा। तो इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि हमने एक क्लास बनाई है, वो क्लास क्या चीज़ इनहेरिट कर रही है? एसक्यूएल मॉडल। ये ऊपर से हमने इंपोर्ट करा है, उसी को इनहेरिट करी। साथ में एक और चीज़ ऐड करी है, टेबल इक्वल्स टू ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पाइडेंटिक वाला काम भी करेगी, और टेबल इक्वल्स टू ट्रू मतलब ये है कि डेटाबेस का टेबल वाला काम भी करेगी। तो हमें दोनों काम कराने, इसलिए हमने ट्रू कर दिया इसे। तो हमारे डेटाबेस के अंदर आईडी थे, नेम था, एज था और ईमेल थी। तो अब तक हमारे पास क्या क्या चीज़ हो गई? फास्ट एपीआई, एपीआईज बनाने के लिए, यूवीकॉन एपीआई चलाने के लिए, पाइडेंटिक वैलिडेशन के लिए, और पाइडेंटिक को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? एसक्यूएल मॉडल। एसक्यूएल मॉडल भी हो सकता है बैकग्राउंड में पाइडेंटिक ही यूज़ कर रहा हो, लेकिन सामने हमें एसक्यूएल मॉडल शो हो रहा है, ठीक है। तो एसक्यूएल मॉडल ये हो गई हमारे पास चौथी चीज़। पाइडेंटिक कर रहा है ना, अल्केमी भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल्स भी हमने देख चुके हैं पहले भी। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉम्प्ट चला के दिखाए थे। हमारे पास टाइम कम है, तो हम जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, डेटाबेस इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास बहुत सारे पजल्स आ गए, लेकिन उसमें से एक पार्ट जो है वो मेन पजल कौन सा है? डेटाबेस का। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन बना लें, आप उसको रीस्टार्ट करेंगे तो वो एप्लीकेशन का सारा डेटा गायब हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका सारा डेटा हमारे पास सेव हो। सेव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं। हम सीखने के लिए नियॉनडीबी यूज़ करें। एक आपने सीख लिया, आप उस कैटेगरी के पोस्टग्रेस के आप बहुत सारे डिफरेंट भी आपको आ जाएंगे। तो यहाँ लर्निंग कर्व नहीं है बिल्कुल भी, आपको एक आ गया तो आप बाकी भी सीख लेंगे। तो डेटाबेस इंटीग्रेशन। तो जब मैंने लास्ट क्लास में डेटाबेस इंटीग्रेशन स्टार्ट कराया था, तो मैंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, वो है एसक्यूएल लाइट।
ये भी एक डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ही आता है। लेकिन अच्छा नियॉन डीबी अभी आगे आएगा, ये SQLite पहले मैंने कराया था। क्या था इसके अंदर? क्या नंबर थे? मुझे ऐसा डेटाबेस बनाना है जो कि छोटे मोटा डेटा मेरा स्टोर करता हो। अब छोटा मोटा मुझे कुछ डेटा अगर स्टोर करना है तो उसके लिए क्या मैं पूरा डेटाबेस बनाऊं, या मुझे जल्दी से एक चैट एप्लीकेशन बनानी है जिसकी चैट हिस्ट्री मेरे पास सेव हो रही है, उसका मुझे जल्दी डेमो दिखाना है। मैं चाह रहा हूँ कोई क्लाउड वहाँ पे जाके मैं अकाउंट ना बनाऊँ, नियॉन डीबी पे जाके API की ना बनानी पड़े, एक डेमो तैयार हो जाए, फिर उस SQLite को रिप्लेस करके हम नियॉन डीबी लेंगे। वो ये अप्रोच मैं रखना चाह रहा हूँ। तो SQLite एक आपके पास डेटाबेस है जो जिसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता। ये आपके पास जितना भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करता है? क्या करें? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल इसने बनाई है, ये रही स्टूडेंट्स DB। इसके अंदर जितना भी हमारे स्टूडेंट्स का डेटा होगा वो इसके अंदर स्टोर कर रहा होगा, स्टूडेंट्स DB के अंदर। ये हमारे पास SQLite का डेटाबेस है जो आपके पास लोकली चल रहा है। तो डेटाबेस हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया हमारे पास, लेकिन हम फिर भी नहीं। अच्छा इसमें देख लेता हूँ और क्या स्टेप है। सिंपल मैंने क्लाउड कोड को प्रॉम्प्ट दिया था कि भाई मेरे पास SQL डेटाबेस का कनेक्शन बना दो और डेटाबेस क्रिएट कर दो। अच्छा जब इसने डेटाबेस क्रिएट किया होगा वो तो ठीक है, लेकिन डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखनी है वो कैसे पता चला उसको? जैसे हमारे केस में ID रखना है, नेम रखना है, रोल नंबर रखना है, एज रखना है। ये 4 चीज़ें कैसे पता चलेंगी SQLite को? मॉडल से। यहाँ पे हमने बताया तो नहीं है कहीं पे कि भाई नाम एज रखना, प्रॉम्प्ट में कहीं लिखा है? मैंने नहीं लिखा। तो कैसे पता चला? इसको कैसे पता चलेगा? इससे पहले वाले स्टेप में हमने एक चीज़ बना दी थी, वो क्या थी? क्लास डेटाबेस का मॉडल, डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसकी मैंने क्लास बना दी थी ऊपर वाले स्टेप में। तो अब क्या करेगा, इसी क्लास को यूज़ करते हुए हमारा SQLite समझ जाएगा कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से कॉलम्स होने चाहिए और उस हिसाब से हमारा डेटाबेस तैयार कर देगा। तो ये हमारा डेटाबेस कहाँ पर होता है? लोकली होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है? फास्ट होता है, ये जल्दी सेटअप हो जाता है, कुछ आपने API की नहीं लगानी पड़ती, जल्दी बन जाता है ये आपके पास एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत सारा डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते इसमें, एक मसला। दूसरा मसला कि भाई अगर मैंने इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस किसी और प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है, नहीं कर सकता। तो मतलब वो इस प्रोजेक्ट के लिए, वो उस प्रोजेक्ट में लाने के लिए फिर मुझे और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मुझे उस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना पड़ेगा, तो मुश्किल होगी। किसी और के साथ मुझे ये डेटाबेस शेयर करना है तो क्या मैं ये DB ऐसे करके उसको शेयर करूँगा? डेटा लीक हो गया बीच में फिर। तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी हैं। तो डिपेंड करता है आपका यूज़ केस क्या। आपका यूज़ केस ये है क्विकली एक एप्लीकेशन बना के शो कराना, तो आप SQLite से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छे जो डेटा स्टोर होता है वो आपके पास, उसके लिए जो डेटाबेस होगा वो होगा पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो वो हमारा अगला स्टेप है। लेकिन उससे पहले मैं आपको करंट स्टेटस बता देता हूँ, लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक बना लिया था। फिर नियॉन DB वाले जितने भी स्टेप्स होंगे मैं आपको रिपीट कर दूँगा। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ज़रा टेस्टिंग करते हैं पहले। मेरी API कौन से URL पे है? लोकलहोस्ट 8000। और सारी APIs मुझे देखनी है तो लोकलहोस्ट 8000/docs। तो ये सारी APIs आ गई। यहाँ पे मेरे पास एक है स्टूडेंट्स की API, इसको मैं चला के देखता हूँ। चलाने के लिए यहाँ पे ट्राई इट आउट का बटन आता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है फास्ट API के अंदर कि इन्होंने पूरा प्लेग्राउंड आपको दिया है कि यहाँ पे आके आप खेल लें। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास कौन कौन से नाम आ रहे हैं?
ये 3 नाम आ रहे हैं। ये 3 नाम कहाँ से आ रहे हैं? ये 3 नाम जो मुझे लग रहा है ये डेटाबेस से नहीं ला रहा है, बल्कि अभी भी ये 3 नाम कहाँ से ला रहा है? डमी डेटा। ये जो डमी डेटा हमने ऐड किया था यहाँ से ला रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये डमी डेटा मैं हटा दूँ, तो जितना भी डेटा हो मेरा SQLite से है। तो उसके लिए पहले मैं इसको बोल देता हूँ क्लाउड कोड से, फिर हम कोड रिव्यू करते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा SQLite से NeonDB में शिफ्ट करना कितना आसान है। यहाँ मैं कोई पैकेज तो मिस नहीं कर रहा, एक सेकंड पहले मैं डॉक्स भी देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पूरा कोड फाइनल आउटपुट आपको दिखा रहा है। ये प्रॉम्प्ट्स भी मैंने दिए हुए थे। अच्छा, ये वाला प्रॉम्प्ट मैं चलाना है कि मेरे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उन्हें अपडेट कर दो, ताकि जो है ये जो स्टूडेंट्स का डेटा है ये वो डमी वाला ना आए, ये SQLite वाला जो हमने डेटाबेस बनाया था वहाँ से डेटा आए। तो उसके लिए मैं क्लाउड से अगर ये बात बोलूँगा तो वो मेरे पास कुछ चेंजेस करेगा, उन चेंजेस को फिर हम रिव्यू करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, अपडेट ऑल एंड पॉइंट्स टू सेव एंड रीड स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इंस्टेड ऑफ मेमोरी। करंटली हमारे पास डेटा मेमोरी में रखा हुआ है। मेमोरी में हमने पढ़ा था कि भाई अपना प्रोजेक्ट में रिस्टार्ट करूँगा सारा डेटा गायब। तो आते हैं भाई अपने टर्मिनल पे। यहाँ मैं चलाता हूँ क्लाउड और इनसे हम बोलेंगे कि अपडेट ऑल एंड पॉइंट्स टू सेव एंड रीड स्टूडेंट्स डेटा फ्रॉम SQLite डेटाबेस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको NeonDB चला दिया था, लेकिन अब वो नियॉन का सेटअप हुआ होगा तो कंफ्यूज ना होइए, इसलिए मैंने उसको बोल दिया भाई SQLite वाले। स्पेक्स क्यों नहीं लिख रहा मैं, स्पैक ड्रिवन क्यों नहीं कर रहा मैं इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि स्पैक्स बनाने में ही पूरी क्लास निकल जाएगी। तो आप लोग जब बनाएं आप स्पैक्स लिख के बनाएं, उसको अपडेट करना आसान होता है फिर इन फ्यूचर। सीखने के लिए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जब आप हैकाथॉन 2 वाला जब आपका प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें स्पैक ड्रिवन करना है। ऐसा नहीं कि सर हमजा ने ऐसे ही पढ़ाया था, स्पैक ड्रिवन करना है। स्पेक्स में आपने बस यही बताना है कि प्रोजेक्ट पहले आप प्लान मोड पे ले आके डिस्कस करें। अच्छा ये क्या कर रहा है, करने देता है पहले। स्पेक्स में हमने बस जो है उसको बताना है प्रोजेक्ट क्या हमने बनाना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बस ये आपने डिस्कस करी और स्पेक्स आपकी बन जाएंगी। चलिए जी, ये कोड अपडेट कर रहा है SQLite का। हम साथ साथ में कोड भी खोल लेता हूँ। अब आप लोगों ने ज़रा गौर करना है कोड पे। अच्छा, अभी NeonDB वाला भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अभी फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। करने देते हैं ऐसा काम, इसको काम करने देते हैं पहले, फिर चेक करते हैं। तो SQLite क्या था, डेटाबेस। वो आपको एक फाइल बना के देता है जिसमें जो है आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्या ये डेटा परमानेंटली सेव होगा? यस। जब तक मैं उसको मैन्युअली डिलीट नहीं करूँगा वो परमानेंटली आपके पास सेव रहेगा। अगर मैंने वो फाइल ही डिलीट कर दी तो वो आपके पास डेटा उड़ जाएगा। अच्छा, मैं चेक करता हूँ कि इसने मैं SQLite इससे कनेक्ट करा लेता हूँ पहले, ताकि हम एक स्टेप पीछे आ जाएं और फिर हम नियॉन वाले स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं,
जो जितनी भी APIs हमने बनाई हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं SQLite के साथ, और जितना भी हमारा डेटा सेव होगा वो SQLite में होना चाहिए। तो उसका कोड ये लिख रहा है और मेन काम इसने कर दिया। नहीं है, फाइल खोल के मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, फाइल खोल के मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होती है। मैं खोलने की कोशिश करूँगा ना, मेरे पास ऐसे शो नहीं होगा। आप खोल के देखेगा वो इनक्रिप्टेड शो होगा। उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसको खोलने के लिए, एक्सटेंशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सर आपने जो डमी डेटा डिलीट किया है यहाँ से, तो वो खुद ब खुद कहाँ से फिल कर लेगा, फिर ये बताना पड़ेगा। डमी डेटा, अच्छा अब आप इस तरह से समझें कि अभी हमने जो है अब तक क्या क्या कर लिया है। अभी हमने APIs बना लिए, SQL मॉडल लिख लिया है। SQL मॉडल कुछ नहीं, आपका डेटाबेस के स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है, और अब हम चाह रहे हैं कि हमारी API जो भी डेटा है वो SQLite में सेव करें। तो अगर आप कोड पर आए तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसने क्या किया है, एक डेटाबेस URL जो है एक वेरिएबल में स्टोर किया है। ये डेटाबेस URL ये कहाँ से उठा रहा है, कौन सी फाइल से, .env। मैं .env की फाइल बोलता हूँ, यहाँ कौन सा URL आ रहा है, SQLite का एक URL आ रहा है, और डेटाबेस का क्या नाम रखा है, students.db। तो मतलब हमारे पास इसने URL चेंज कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखें कि भाई ये कनेक्शन बना रहा है, क्रिएट इंजन, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये अब हमारे पास यूज़ होगा। लेकिन उससे पहले सबसे मेन जो चीज़ है ना, सबसे इनिशियल स्टेप, कौन सा फंक्शन बना भाई है, क्रिएट DB एंड टेबल्स का एक फंक्शन बना। ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, जब आप पहली दफ़ा डेटाबेस चलाओगे तो क्या उसके अंदर टेबल्स पहले से बने होंगे? नो सर, बनाने पड़ेंगे ना। जब आप पहली दफ़ा डेटाबेस लाइव करोगे तो उसके अंदर ये क्या आपका पसंद का टेबल पहले से बना होगा? नहीं। जब आप डेटाबेस बनाते हो उसके अंदर आपको ही टेबल्स बनाने होते हैं। तो इस काम को हमारे लिए कौन आसान कर रहा है? SQL मॉडल इस आसान कर रहा है कि जो हमारा डेटाबेस है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है बना लेगा। तो हमने SQL मॉडल की क्लास जो हमने ऊपर से इंपोर्ट कराई थी, सारा कोड AI ने लिखा है। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है। कोड तो हम लिखवा लेंगे, लेकिन कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है वो मेन चीज़ है। तो SQL मॉडल की एक लाइब्रेरी है जिससे मैंने बोला, उसके अंदर एक फंक्शन है क्रिएट ऑल का। क्रिएट ऑल के फंक्शन के अंदर मैंने क्या चीज़ पास करी है, इसको जूम कर लेता हूँ, इंजन। इस इंजन के अंदर अगर आप गौर करो क्या क्या चीज़ें मौजूद है, डेटाबेस का URL, और यहाँ पे कनेक्ट्स आर्गुमेंट्स, ये मेटा डेटा के अंदर आ जाएंगे। इंजन आपके पास आ गया, नीचे आते हैं। अच्छा, तो ये जो SQL मॉडल ये कहाँ है, ये हमने ऊपर से इंपोर्ट कराया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे SQL क्रिएट ऑल डेटाबेस आ गया, यहाँ पे इंजन हमारे पास आ गया। तो ये फंक्शन हम कब चलाएंगे, जब हमारा पहली दफ़ा फास्ट API का बैकएंड स्टार्ट होगा। तो हमारे पास फास्ट API के अंदर एक फंक्शन है लाइफ स्पैन का। इसके अंदर हमने क्या कॉल किया है, क्रिएट DB एंड टेबल्स। तो सबसे पहला फंक्शन हम कौन सा कॉल करा रहे हैं कि भाई डेटाबेस और टेबल्स बना दो। तो इस फंक्शन से क्या होगा, जैसे ही आप अपना बैकएंड स्टार्ट करेंगे ना, आपका बैकएंड स्टार्ट होते ही आपके लिए वो क्या करेगा, SQLite के लिए SQLite का डेटाबेस भी बना देगा, टेबल्स भी बना देगा। तो अगर मैं अपना बैकएंड एक दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से, क्योंकि अभी कोड अपडेट हुआ है ना, तो मैंने लिखा फास्ट API डेव। तो इसने पहले स्टेप में ये किया है, यहाँ लॉग तो कुछ नहीं है, लेकिन पहले स्टेप में इसने क्या किया है, पहले स्टेप में इसने
क्रिएट डीबी एंड टेबल्स का फंक्शन कॉल किया है। तो जब भी आपका बैकएंड स्टार्ट होगा, हमारा डेटाबेस उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो उसके अंदर ये क्या कर रहा है, टेबल्स वगैरह बना रहा है। हमारे फिर ये स्टूडेंट्स की क्लास हो गई, मॉडल्स हो गए जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट तरह की हमारे पास एपीआई, ये क्या पास किया मैंने इसमें फास्ट एपीआई के अंदर, लाइफ स्पैन का फंक्शन है। ये कब चलता है फंक्शन, जैसे ही हमारी फास्ट एपीआई का सर्वर स्टार्ट होगा वैसे ये फंक्शन चलेगा। तो जैसे मैंने लिखा फास्ट एपीआई डेव, लाइफ स्पैन वाला फंक्शन चला है। इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा था, डेटाबेस सबसे पहला काम ये हो रहा था क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। अगर पहले से बने हुए फिर नहीं बनेगा, जनरेटर फंक्शन अगर पहले से बने तो नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, अगर नहीं बने तो बना लेगा। तो ये खुद ब खुद ये एसक्यूएल मॉडल जो है, जो पैकेज है वो हैंडल कर लेता है, हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ये एपीआईज हैं जिसको इसने अपडेट किया है अपने हिसाब से, और इस बार इसने क्या चीज़ कनेक्ट कर दिया, डमी डेटा कहीं नज़र आ रहा है, डमी डेटा सारा कहाँ हो गया है, ख़त्म हो गया। जिसका मतलब ये है कि अब जितना भी डेटा मेरा होगा वो कहाँ पे सेव होगा, एसक्यूएल लाइट पे। तो मैं आता हूँ अपनी एपीआई के अंदर, रीलोड करता हूँ, और रीलोड करने के बाद जो है मैं स्टूडेंट्स की एपीआई कॉल करता हूँ। एक दफ़ा, एक सेकंड, रीलोड नहीं हुआ शायद, हाँ, स्टूडेंट्स की एपीआई मैं कॉल करता हूँ, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट। क्या रिस्पॉन्स आएगा, एम्प्टी आपके पास लिस्ट आएगी, जिसका मतलब ये है कि अभी कोई भी डेटा नहीं है। हमारा नया एसक्यूएल डीबी बना है ना, इसलिए कोई भी डेटा नहीं है, खाली है। तो ऐड करने के लिए कोई हमने एपीआई बनाई थी, क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई बनाई थी। तो इसके अंदर जाएंगे, ऐड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पास करनी होती है, नेम, एज और ईमेल। तो ट्राई इट आउट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे मैं नेम यही रख देता है, बस एग्जीक्यूट में मैं क्लिक करता हूँ। तो हमारे ये वाली एपीआई चल गई है सक्सेसफुली, यस सर, 200 लिखा आ रहा है, इसका मतलब भाई चल गई है। तो मेरा स्टूडेंट क्या हुआ है, अभी अभी क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। मैं अब रीड स्टूडेंट की अगर मैं एपीआई चलाऊंगा स्टूडेंट्स की, तो क्या मेरे पास यहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम आएगा, चेक करते हैं। एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये आ गया मेरे पास नया वाला स्टूडेंट। तो कुछ नहीं किया मैंने, क्रिएट स्टूडेंट की एपीआई कॉल करके स्टूडेंट क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद चेक किया मैंने कि भाई सच में क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, तो यहाँ से हमें चेक हो गया। अब मैं एप्लीकेशन बंद करके दोबारा खोलूँगा तो क्या ये डेटा फिर भी शो होगा? मैं आता हूँ यहाँ पे फास्ट एपीआई पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, छुट्टी हो गई। अब फिर कल को मैं आया दोबारा, मैंने इसे चलाया, तो अब देखते हैं हमारा डेटा सेव हुआ हुआ है, देखते हैं। इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर देते हैं और हम आते हैं स्टूडेंट्स पे। ट्राई इट आउट का यहाँ बटन आ रहा होता है, क्लिक किया, एग्जीक्यूट। तो ये हमारा डेटा परमानेंटली सेव हो गया है। तो एसक्यूएल लाइट हमारे पास सक्सेसफुली वर्किंग कर रहा है। इसको अब हमने यहाँ पे किसी का कोई सवाल, स्टूडेंट्स जीबी की फाइल में सेव होगा, लेकिन ये फाइल इनक्रिप्टेड होती है। मैं इसको खोलूँगा तो वो कुछ समय इनक्रिप्टेड होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसकी आप एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये फाइल खोलेंगे तो अव्वल तो ये खुलती नहीं है। आप ज़बरदस्ती खोलेंगे इसे, देखिए ये एरर दे रहा है। आप ज़बरदस्ती खोलेंगे तो भाई ये आपके पास इनक्रिप्टेड, ये देखिए इनक्रिप्टेड हुई है। तो आप एसक्यूएल लाइट की कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें तो आपके पास ये शायद डेटा विजिबल हो जाए। तो ठीक है, तो एसक्यूएल लाइट हो गया। अब हाँ, कहाँ पे ये सेशन हमारे पास, जब हमारे पास डेटाबेस सबसे पहले बनता है तो उस डेटाबेस के साथ हमारी एप्लीकेशन क्या करती है, कनेक्शन बनाती है ना।
कनेक्शन बनाने के बाद हमारे पास जो कनेक्शन है वो कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, किसके अंदर, सेशन के अंदर। सेशन के अंदर। जब भी मुझे डेटाबेस से बात करनी होगी मैं किसके थ्रू करूँगा, सेशन के थ्रू करूँगा। तो बहुत आसान है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या कॉल किया हुआ है, ये कौन सी एपीआई है, ये स्टूडेंट्स की एपीआई है। ये स्टूडेंट की एपीआई क्या कर रही है, सेशंस डॉट एग्जीक्यूट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है एग्जैक्ट, और यहाँ पे क्या कर रही है, सेलेक्ट। ये एसक्यूएल की क्यूरीज हमारे पास होती है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, आपके लिए डेटाबेस से तमाम स्टूडेंट का डेटा लेकर आ रहा है। तो सेशन हमारा क्या बनाया हुआ है, कनेक्शन। तो जो भी हम काम कराएंगे सेशन के थ्रू ही कराएंगे। इसी तरह से आप देख लो क्रिएट वाला काम भी हम किससे करवा रहे हैं, ये देखिए सेशन डॉट ऐड, ये सेशन ने ऐड कर दिया। कमिट से हमारे पास जो है डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा सेशन डॉट कमिट से, और रिफ्रेश से ये होगा कि भाई आपके पास डेटाबेस से अपडेट होने के बाद अप टू डेट डेटा आ जाएगा। तो बेसिकली सेशन जो है आपकी हेल्प कर रहा होता है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने में। जी सर अभी आपने एरर वाली कोई चीज़ बताई कि मैं अच्छा, मेरे पास ना टाइम कम है, मैं सर ये रिपीट करना है, एक्सटेंशन का क्या बताया, छोड़ दें, एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल लाइट को खोल के क्या देखना है, यहाँ आपके पास आ रहा है ना डेटा। अब मैं और अच्छा तरीका बताता हूँ। एसक्यूएल लाइट हमने डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, और क्योंकि ये जल्दी सेटअप हो जाता है, मुझे कहीं अकाउंट नहीं बनाना पड़ता इसलिए। अब मैं सेटअप करूँगा नियॉन डीबी, उसके स्टेप्स भी यहाँ मेंशन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आके लॉगिन कर रहे हैं आप अपना अकाउंट। मेरा कौन सा अकाउंट है, हाँ ये वाला किया करते हैं। तो आपने नियॉन डीबी पे जाके अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अच्छा एसक्यूएल लाइट वाला जो था वो ऑप्शनल था, आप चाहें करें आप ना भी चाहें तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करें। तो हमने जो है यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना है। आप लोगों के पास कोई भी डेटाबेस नहीं आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है, क्या नाम था, स्टूडेंट्स एपीआई। किसके अंदर रखना है, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना। ओके, क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ जहाँ डब्बा गायब है वहीं आ रहा है क्रिएट का बटन, ये रहा। तो मेरा नियॉन डीबी का प्रोजेक्ट बन गया और डेटाबेस मेरा जो है नियॉन डीबी में चलने लग गया। ये अच्छी बात हो गई। नियॉन डीबी के अंदर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें से हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी समझ आ रही हैं। सेटिंग्स हमें समझ आती है, भाई डेटाबेस की सेटिंग्स होंगी। ब्रांचेस कुछ लोगों को समझ आएंगी, गिट के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं डेटाबेस की ब्रांचेस हैं। नीचे आते हैं, यहाँ कोई चीज़ समझ आ रही है, कौन सी चीज़, टेबल्स। जितना भी डेटा हमारा सेव होता है वो किस फॉर्म में होता है, टेबल फॉर्म, टेबल्स की फॉर्म में होता है। करंटली यहाँ पे कितने टेबल्स हैं, 0 टेबल्स हैं। तो क्या यहाँ पे से मैं डायरेक्ट टेबल बना सकता हूँ, बना सकता हूँ। अच्छा तरीका क्या है, यहाँ से नहीं बनाता, मेरे कोड में मैंने लिखा हुआ है ना क्रिएट डीबी एंड टेबल्स का फंक्शन, वो एसक्यूएल लाइट के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा और पोस्टग्रेस के लिए भी वही फंक्शन यूज होगा। तो ये हमारे एसक्यूएल मॉडल जो है ये सारे डेटाबेस के लिए हमारे पास हेल्प कर देता है। तो मैं यहाँ से टेबल नहीं बनाऊंगा, टेबल हमारा बनेगा हमारी एप्लीकेशन से ही। और कौन सा फंक्शन क्लाउड कोड ने उसके लिए बनाया था, ये वाला क्रिएट डीबी एंड टेबल्स। ये तब चलता है जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। चलें आ जाते हैं नोशन पे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बताता हूँ अगले। अच्छा ये एसक्यूएल लाइट वाले स्टेप का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्सपेक्टेड आप लोगों का कोड भी ऐसे ही जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो डेटाबेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नियॉन डीबी हम यूज़ कर रहे हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, किसने लिखा है यहाँ पे ऑप्शनल।
SQLite ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहे कोई बात नहीं, पता होना चाहिए SQLite भी कोई चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे स्टेप्स डिफाइन करे हुए हैं, नियॉन पे अकाउंट बनाए, प्रोजेक्ट बनाए। हमें एक चीज़ निकालनी है नियॉन DB से, वो क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग। ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से निकलेगा? ये कनेक्शन स्ट्रिंग अभी मैं नियॉन से निकालूंगा, अभी फ़िलहाल अभी तो कहीं नहीं डाल लेना, अभी इसको छोड़ते हैं। नीचे आते हैं, जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हम लिखवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 पैकेजेस हमने इंस्टॉल करवाना है। इस पैकेज के बारे में लास्ट क्लास में बताया था मैंने। साइको PG2-बाइनरी। ये क्या करेगा जी? वो था ना, क्या नाम है उसका? ये हमारी बैकएंड एप्लीकेशन और फ्रंट डेटाबेस के दरमियान कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ होगा। अब आप बोलोगे SQLite में क्यों नहीं यूज़ किया? क्यों? क्योंकि वो तो लोकल ही है ना, वहाँ सिक्योरिटी का मसला नहीं था। अब यहाँ पे मेरे पास क्लाउड का डेटाबेस है और एक बैकएंड है, इनको मुझे सिक्योरली कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन के लिए जो लाइब्रेरी यूज़ होगी वो कौन सी होगी? ये होगी। तो अच्छा, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ। मैं आऊँगा अपने टर्मिनल पे, मैं चाहूँ तो मैं उससे भी करवा सकता हूँ क्लाउड कोड से, लेकिन वो इंस्टॉलेशन पे जो है ना टाइम लेता है, मेरे टोकन वेस्ट होंगे। नया टर्मिनल मैं खोलता हूँ और यहाँ पे मैं UV ऐड की जो कमांड थी, किसी ने दूसरे पैकेज का नहीं पूछा सर, वो पता है। 2 पैकेजेस मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, एक बाइनरी वाला और एक python.env। इन्वायरमेंट वेरिएबल से अगर मुझे कोई चीज़ रीड करनी है तो python.env इंस्टॉल करना है। ये वैसे मेरे पास हुआ हुआ है पहले से, मतलब जब फास्ट API हमने करी थी तो उसके अंदर हो गया होगा, तो खैर ये कर लेते हैं एहतियातन फिर। तो दोनों पैकेजेस मेरे पास इंस्टॉल हो गए सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं। अब मैं क्लाउड से बोलता हूँ कि भाई जो SQLite वाला डेटाबेस था ना, उसको रिप्लेस कर दो किससे? पोस्टग्रेस वाले डेटाबेस से। और मैं इसको कह दी, अच्छा लोड कनेक्शन स्ट्रिंग भी मैं हटा दूँ, अगर सिंपल इतना भी बोलूँ ना, फिर देखते हैं क्या करता है कि भाई SQLite को कन्वर्ट कर दो पोस्टग्रेस डेटाबेस से। ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे से दिया है। मुझे आप लोग बताएं कि क्या करेगा ये। फ्रंट जो आपका कोड था फास्ट API का, उसमें क्या क्या चेंजेस करेगा? ज़्यादा चेंजेस करेगा? सारे स्कीमा बनाएगा डेटा से। देखते हैं। पहली चेंजेस तो ये .env फाइल में घुस के जो है ना, जो SQLite वाला जो था उस URL की जगह पे कनेक्शन स्ट्रिंग इसने लिख दी है, लेकिन ये मेरे अकाउंट का मैं डाल दूंगा। ये अभी आप समझें इसने गलत डाला है, डमी डाला है, तो ठीक है हम वो फिक्स कर लेंगे। यस, डाल दो भाई। चलो। अच्छा, मेरी एक प्रैक्टिस है, मैं जब इस पैकेट में काम कर रहा होता ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की फ़ाइल के अंदर ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि भाई मेरी .env की फ़ाइल नहीं खोलना, क्योंकि .env की फ़ाइल के अंदर आपके सीक्रेट्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं। क्लाउड के पास चलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में रहेंगे, तो आप भी कह दिया करो। और जो है जब क्लाउड कोड के साथ काम कर रहे हो तो कोशिश किया करें डमी पहले आप बना लें। प्रोडक्शन वाले जो क्रेडेंशियल्स हैं ना, वो क्लाउड कोड के साथ नहीं यूज़ करना। ये आगे की बात बता रहा हूँ, अभी तो आप कर लें, टेंशन नहीं है, क्या ही कर लेगा क्लाउड। हाँ, उससे बोले .env में घुसो ही नहीं, .env.example एक फाइल बना लो, उसमें करते रहो अपनी। अच्छा, क्या चेंज करा इसने? बस ज़्यादा कुछ नहीं चेंज किया इसने सिंपल यहाँ पे .env फाइल के अंदर पहले SQLite का था, अब NeonDB कर लिया। तो इसका मतलब, अच्छा ये इतनी आसानी से क्यों कन्वर्जन हो गई? किसने हेल्प करी हमारी?
SQL मॉडल ने हेल्प करी है। जो SQL मॉडल का पैकेज था, स्टैंडर्ड पैकेज है, उसने ईजिली हमें जो है ये अलाउ किया कि हम डेटाबेस स्विच कर सकें। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी सिवाय इस URL की। कुछ यहाँ से चीज़ें इसने हटाई हैं, ये कनेक्ट आर्गुमेंट, ये अगर लगा भी देता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आता हूँ, मुझे बस अपने यहाँ से env फाइल के अंदर से क्या चीज़ चेंज करनी है, ये इसने आप समझ लें डमी डाला है। मैं इसको हटाता हूँ और अपने NeonDB के अकाउंट में आता हूँ और यहाँ से मैं ढूंढता हूँ कि मुझे अपने इस डेटाबेस का वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कहाँ से मिलेगा। तो डैशबोर्ड पे ही चलते हैं। डैशबोर्ड पे मैं आया हूँ, होम पेज जो था, यहाँ कहीं आ रहा है, कनेक्ट यहाँ रहा है कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग दे रही है, यस सर। बस यही तो है, यही तो चाहिए। तो ये मैंने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करना है और अपने env फाइल के अंदर पेस्ट कर देना। कोड कुछ भी नहीं लिख रहा मैं, सारा क्लाउड कोड ने लिखा है। डेटाबेस भी इंटीग्रेट होपफुली हो गया है, लेट्स सी। तो क्या करूँ अब, क्या करूँ अब, अपना जो फास्ट API का सर्वर है वो मुझे एक दफ़ा फिर से क्या करना होगा, रीस्टार्ट क्यों करना है यार, ये पॉपअप आया जा रहा है। ओके, ताकि मेरे NeonDB के अंदर वो टेबल बना दे स्टूडेंट वाला, देखते हैं बनाते नहीं बनाता। तो जब मैंने फास्ट API डेव लिखा तो फास्ट API डेव होते ही हमने पढ़ा था लाइफ स्पैन का एक फंक्शन है वो चलता है। लाइफ स्पैन कहाँ गया, नीचे होगा, ये रहा। इसमें एक फंक्शन हमने क्रिएट DB एंड टेबल्स का फंक्शन कॉल किया है। इसका काम है असल में डेटाबेसेस के टेबल को क्रिएट करना। तो देखते हैं, अभी मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है, कोई API मैं कॉल नहीं कर रहा, मैं पहले जाके चेक करता हूँ भाई टेबल्स में कुछ आया नहीं आया। टेबल क्रिएट हो गई, नाम हो गया इसका, आया, यस सर, आ गया। कहीं पे मैंने API में कुछ चेंजेस करी, API अभी तक कॉल नहीं करी मैंने सिर्फ अपना बैकएंड स्टार्ट किया। बैकएंड स्टार्ट होने पे ही मेरा जो डेटाबेस है उसमें स्टूडेंट का टेबल ऐड हो गया। और आप देखें इसके अंदर वही चीज़ है, नेम, इसकी टाइप क्या रखी है इसने, varchar। तो मैंने कहीं मेंशन नहीं किया varchar। SQL मॉडल ने खुद जो है मेरी हेल्प कर दी। मैंने तो SQL मॉडल को स्ट्रिंग बोला था, उसने स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली varchar कर दिया, मेरी आसानी हो गई। एज इंटीजर, तो ये भी हमारी, हमने तो वहाँ पे इंट लिखा था, इसने इंटीजर पूरा कर दिया इसकी टाइप। ईमेल भी हमारे पास varchar आ गई है, तो ID भी आ गई है। तो ये हमारे पास जो है इसने पूरा सेटअप कर दिया है। अब मेन चीज़ कि जब मैं फास्ट API से कोई डेटा डालूंगा तो मेरे डेटाबेस के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ कौन सी API यूज़ करें, पोस्ट वाली API यूज़ करते हैं, या स्कीमा है, यहाँ पे हम बॉडी डालेंगे, ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। नेम डालूंगा मैं हमजा, एज 25, hamza@abc.com। ये मैंने सिंपल ID नहीं डालूंगा, ID खुद ही जनरेट हो जाती है, तो ID हम नहीं लेंगे। एग्जीक्यूट पे मैं क्लिक करता हूँ, एग्जीक्यूट हुआ है, 200 आया, यहाँ पे 200 आया। ID क्या आ गई इसकी, 1 आ गई। तो डेटाबेस में जाके चेक करूँ, डेटाबेस पे जाके मैं चेक करूँगा, यहाँ तो नहीं आ रहा। रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के लिए ये बटन दिया हुआ है नीचे, ये आ रहा बटन अपडेट। तो यहाँ रिफ्रेश पे आप क्लिक करेगा, आ गया। तो ये हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रेशन बड़े ही आराम से क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए
हो गई। क्या गायब हो गया? एसक्यूएल लाइट वाला वो सेव है, लेकिन वो अब कनेक्ट नहीं है हमारी एप्लीकेशन के साथ, हमने रिप्लेस कर दिया। वो डेटाबेस सेव है, ये रहा students.db में। सर ये कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मैं, उसके लिए फिर बनती है माइग्रेशन। वो मैं क्लाउड कोड से बोलूँगा कि मेरा एसक्यूएल लाइट का डेटा पेस्ट कर दो नियॉन में, तो उसके लिए एक माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। वो डेटा यहाँ से उठाएगा वहाँ डाल देगा, सिंपल। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, होपफुली आपको समझ आया होगा। नहीं तो पूरी आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, आप लोग बनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। और कोशिश करें कि अपना ये सिंपल CRUD एप्लीकेशन ना बनाए, कुछ और भी बनाए। एक इसमें मैं टास्क ऐड कर रहा हूँ, इसके आगे आपने ये कहना है इससे मैं जो अभी बैकएंड बनाया ना, इसका एक Next.js का फ्रंट एंड बना दो बस। इतना सा प्रॉम्प्ट लेके देखेगा कि क्या फ्रंट एंड बनाता है, फिर अगली क्लास में मुझे दिखाएगा। सही है, थैंक यू। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।